दिल्ली जंतर मंतर न्यूज़ में सुन तो रहे ही होगे ना। तो आज बात करते हैं उस आदमी की जो ज़मीन पर बैठा है, ना उसके हाथ में कोई वेपन है, ना वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है। उसके पास सिर्फ एक बॉटल पानी, एक स्लीपिंग बैग और एक डिमांड है। अगर आज आप जंतर मंतर जाओ तो शायद आप उस आदमी को पहचान भी ना पाओ, लेकिन सिर्फ 15 साल पहले पूरा इंडिया उसके आइडियाज़ पर तालियां बजा रहा था, उसकी सोच को सेलिब्रेट कर रहा था और उसकी फ़िलासफ़ी पर बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक फ़िल्म में से एक बनी थ्री इडियट्स। Yes, the man sitting at the Jantar Mantar is the real venture for millions of people. एक टीचर, एक इंजीनियर, एक इनोवेटर जिसने हज़ारों स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बदली, जिसने लद्दाख के लिए आइस स्टूपा जैसी इनोवेशन बनाई, जिसने दुनिया भर से अवार्ड जीते, आज वही इंसान सड़क पर बैठकर अपनी बात सुनवाने की कोशिश क्यों कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज़, हाउ डिड इंडियाज़ रियल वेंचर रीच हेयर। ये सिर्फ सोनम वांगचुक की स्टोरी नहीं है, ये एक आइडिया की कहानी है, और उस प्राइज़ की भी जो कभी कभी सिस्टम से सवाल पूछने पर चुकानी पड़ती है। To understand why Sonam Wangchuk is sitting at Jantar Mantar today, we have to travel back almost 60 years, not to Delhi but to one of the most isolated places in India, Ladakh. 1966, a place where winters could freeze rivers, roads remained closed for months, or education was a luxury. इसी हाश इसी हार्श लैंडस्केप में एक बच्चे ने जन्म लिया, सोनम वांगचुक। उनके पेरेंट्स एजुकेटेड थे, लेकिन उनके गांव में स्कूल ही नहीं था, इसलिए उनकी अर्ली एजुकेशन घर से ही शुरू हुई। उनकी मामा और फैमिली ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया, लेकिन जब वो पहली बार फॉर्मल स्कूल गए, एवरीथिंग चेंज्ड। क्लासरूम में टीचर ऐसी लैंग्वेज में पढ़ा रहे थे जो सोनम समझते ही नहीं थे। होम लैंग्वेज अलग थी, स्कूल की लैंग्वेज अलग। इमेजिन एक छोटा बच्चा जिसे मैथ्स या साइंस मुश्किल नहीं लग रही, बल्कि टीचर की लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही। हर टेस्ट के बाद, हर रिपोर्ट कार्ड के बाद सिस्टम एक ही कंक्लूजन निकाल रहा था, एवरेज स्टूडेंट। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। प्रॉब्लम सोनम वांगचुक नहीं थे, प्रॉब्लम वो सिस्टम था जो हर स्टूडेंट को एक ही स्केल से मीज़र कर रहा था। Years later, Sonam Wangchuk would say, never judge a fish by its ability to climb a tree, because every child learns differently. और शायद यही थॉट एक दिन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज करने वाली मूवमेंट बनने वाली थी। लेकिन उस वक्त ये सिर्फ एक थॉट था, अभी उन्हें इसका आंसर ढूंढना था। स्कूल कंप्लीट करने के बाद सोनम लेफ्ट हिज होम फॉर द फर्स्ट टाइम। ही स्टेप्ड आउट ऑफ लद्दाख। ही वांटेड टू स्टडी मोर, ही वांटेड टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। लेकिन लाइफ इजी नहीं थी, बिकॉज ऑफ न्यू सिटी, न्यू पीपल, न्यू लैंग्वेज, एवरीथिंग वॉज डिफरेंट। लेकिन हर चैलेंज उन्हें एक नई चीज़ सिखा रहा था। The more he studied, the more he realized education is not about remembering answers, education is about solving problems. और शायद इसी वजह से इंजीनियरिंग उन्हें सिर्फ मशीन्स की फील्ड नहीं लगी। उनके लिए इंजीनियरिंग का मतलब था फाइंडिंग सल्यूशंस। डिग्री कंप्लीट करने के बाद उनके पास एक चॉइस थी, लाइक मैनी टैलेंटेड स्टूडेंट्स। ही कुड हैव बिल्ट अ कंफर्टेबल करियर, a good job, a better salary, a better life, but he asked himself one question: if I leave Ladakh, then who will change Ladakh? और इसी एक क्वेश्चन ने उनकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल दी। Instead of running after success, he decided to solve the problem that he had faced as a child. He was not going back to Ladakh to get a job, he was going back to change education forever. Now, Sonam Wangchuk came back to Ladakh, but not to build a career. He came back to solve the same problem that had once made him feel like an average student. जब वो लद्दाख वापस आए, उन्होंने एक शॉकिंग रियलिटी देखी। हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स स्कूल एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो रहे थे, और सोसाइटी उन्हें बोल रही थी, दीज स्टूडेंट्स आर फेलर। बट सोनम वांगचुक सॉ समथिंग डिफरेंट। ही बिलीव्ड students were not failing, the system was. Instead of blaming children, he decided to build a different kind of education. In 1988, with a few friends, very little money, and one big dream, he started SACMOL, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट। यहाँ स्टूडेंट्स को सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ाई जाती थी, दे लर्न बाय डूइंग।
अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, फिक्स इट. अगर बिल्डिंग ठंडी है, डिज़ाइन अ वेटर वन. अगर पानी की प्रॉब्लम है, find a solution. There was no shortcuts, no rote learning, no pressure to become number one. सिर्फ एक रूल था, understand first, then create. Slowly, students who were once called failures started building machines, solar systems, and real solutions. The same students who had almost lost confidence started believing in themselves again. और शायद यही सोनम वांगचुक की सबसे बड़ी इन्वेंशन थी. Not a machine, but confidence. SACMOL was no longer just a small experiment. Slowly, people from different parts of India started visiting Ladakh. Teachers, engineers, researchers, everyone wanted to understand how students who were once called failures were now building real solutions. Then something unexpected happened. A filmmaker visited Ladakh. He saw a different way of learning, a place where curiosity was more important than marks, a place where students were free to ask why. 1 year later, in 2009, Three Idiots released. The movie became a blockbuster. Millions of students connected with Rancho because every student had faced pressure, every student had feared failure, and every student wanted a teacher who believed in them. Soon people started asking one question: is Rancho a real person? The answer is the character itself is fictional, but the film creator have acknowledged that Sonam Wangchuk and his work were among the inspiration behind Rancho's philosophy. The creativity, the practical learning, the belief that education should create thinkers, these ideas were already alive. In Ladakh, after the movie, tourists started visiting Sakmol. Students came from different countries. Media called him the real Rancho, but fame never changed him. While the world was talking about a movie, Sonam Bangchuk was already thinking about the next problem: water, climate change, and the future of Ladakh, because for him, education was never the final goal, it was just the beginning. Most people knew Sonam Bangchuk as the real Rancho, but he did not want to become famous. He wanted to solve another problem. और इस बार प्रॉब्लम क्लासरूम के अंदर नहीं थी, प्रॉब्लम थी नेचर. Ladakh is one of the coldest places on earth. Winters are extremely harsh. Everything freezes. लेकिन आयरनी देखिए, जब समर आता है फार्मर्स के पास पानी ही नहीं होता. ग्लेशियर स्लोली मेल्ट, स्नोफॉल्स पैटर्न्स चेंज, और क्लाइमेट चेंज ने इस प्रॉब्लम को और भी सीरियस बना दिया. Most people accepted it, but Sonam Bangchuk asked another question: can we save winter's water for summer? और इसी क्वेश्चन ने जन्म दिया आइस स्टूपा को, एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर जो विंटर में नेचुरली फ्रीज होता है और समर में धीरे धीरे मेल्ट होकर फार्मर्स को पानी देता है. सिंपल आइडिया बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पैक्ट. Soon, scientists, engineers, environmental experts from around the world started visiting Ladakh, because sometimes the biggest innovations don't come from billion-dollar laboratories, they come from people who understand their land. Ice Stupa became more than just an invention. It became a symbol that innovation does not always mean high technology. Sometimes innovation means understanding nature. The world celebrated his innovations, he received awards, he inspired millions, but then something changed. The man who spent decades solving problems found himself becoming the face of a new struggle, and that struggle brought him from the mountains of Ladakh to the streets of Delhi, back to Jantar Mantar. The world knew him as an innovator, as an educator, as the real Rancho. लेकिन 2024 के बाद न्यूज़ हेडलाइंस बदलने लगीं. अब हेडलाइंस एजुकेशन या आइस स्टूपा की नहीं थी. हेडलाइंस थी मार्चेस, प्रोटेस्ट्स और हंगर स्ट्राइक्स. क्वेश्चन ये है वाई. सोनम वांगचुक के अकॉर्डिंग लद्दाख सिर्फ एक ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फ्रेजाइल माउंटेन इकोसिस्टम्स. उनका कंसर्न था अगर डेवलपमेंट केयरफुली प्लान नहीं हुआ तो हिमालयन एनवायरनमेंट, लोकल कल्चर और नेचुरल रिसोर्सेज लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट फेस कर सकते हैं. इसी कंसर्न को लेकर उन्होंने पीसफुल कैंपेन शुरू किए, लॉन्ग वॉक्स, पब्लिक स्पीचेस और हंगर स्ट्राइक्स. उनका कहना था डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों साथ चलने चाहिए.
Supporters believe he is raising important question about Ladakh's future. Critics believe his approach of all demands can be debated. लेकिन एक फैक्ट सब एक्सेप्ट करते हैं, ही चोज पीसफुल प्रोटेस्ट। और इसी जर्नी ने उन्हें लद्दाख के माउंटेन से दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचा दिया, जहां एक बार फिर वो सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, एग्जैक्टली वही जो उन्होंने बचपन में क्लासरूम के अंदर पूछा था, कैन दी सिस्टम चेंज। When we started this story, we saw a man sitting quietly at Jantar Mantar. आज हम जानते हैं उस इंसान की जर्नी सिर्फ एक प्रोटेस्ट से डिफाइन नहीं होती. He was once a child who struggled to understand his classroom. Later, he became a teacher who helped thousands of students believe in themselves. He became an innovator who looked at a frozen mountains and imagined water for farmers. He proved that world changing ideas don't always come from big cities. Sometimes they come from a small village in the Himalayas. Today, people may have different opinions about his public campaigns. That's natural in a democracy. But one thing is difficult to ignore. For decades, Sonam Bangchuk has asked the same question. Can education become better? Can innovation solve real problems? Can development and nature move together? You may agree with every idea or you may disagree with some of them, but history often remembers those who dared to ask difficult questions. Maybe that is why millions of people still call him the real Rancho, not because of a movie, but because he tried to turn ideas into action. और शायद रियल हीरोज़ वही होते हैं जो हमें आंसर्स नहीं क्वेश्चन देना सिखाते हैं, बिकॉज एवरी चेंज स्टार्ट्स विद वन पर्सन आस्किंग वन सिंपल क्वेश्चन, व्हाई नॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स।